एक बार फिर से आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेके आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूँकि टेंस का सीरीज चल रहा है और हम चाह रहे हैं कि टेंस के सीरीज को पूरा कंप्लीट ही कर दिया जाए एक ही बार में, है ना। तो हमने पिछले दिनों क्लास 12 के लिए भी एक सिलेबस जो है बिहार बोर्ड का वो बना रखा है। आप यदि आज तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जा करके देख लीजिए। बिहार बोर्ड का एक कंप्लीट सिलेबस मैंने बनाया है और क्वेश्चन पैटर्न पे भी हमने चर्चा किया है। तो आइए आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एडवांस लेवल, यानी हम एडवांस लेवल पे पास्ट कंटिन्यूअस को पूरी तरह से समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी सबको पता है और ये लगभग जब चूंकि आप एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पहले से ही आपको पता होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं वाज या वर, फिर लिखते हैं हम बिफोर और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और इस प्रकार से ये सेंटेंस का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अब दूसरी सवाल आती है कि हम वाज कहाँ लगाएं और वर कहाँ लगाएं, यही एक सवाल है। इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे आई, ही, सी, इट, नेम और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उन सब के साथ वाज लगता है, और वी, यू, दे और जितने भी प्लुरल नाउन्स हैं उन सब के साथ वर लगता है। अब हम यूजेस की चर्चा करें। अच्छा, आप सोच रहे होंगे एक एग्जांपल दे दे। मैं इस पूरे वीडियो में तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जांपल देने वाले हैं, बट फिर भी दे रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट के तौर पे हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दे सी वाज, सी के साथ क्या लगेगा वाज। अब देख सकते हैं सी के साथ यहाँ वाज लगता है। उसके बाद मान लो हम लिख दे वेटिंग, सी वाज वेटिंग, यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, वेट का फोर्थ फॉर्म वेटिंग। और एक चीज़ अब इससे जान लेना है आपको कि वेट के बाद फोर जरूर ही लगता है, वेटिंग फॉर, वो मेरा इंतजार कर रही थी, सी वाज वेटिंग फॉर मी। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वाज वर में से वाज, और ये हो गया भी फॉर यानी वेटिंग, वेटिंग के साथ फोर जरूर ही लगता है। और यहाँ हो गया आपको मी जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस पूरे यूजेज में जितनी भी हमें 3-4 यूजेस में बताएंगे, इसका ज़्यादा यूजेस है नहीं, तो हम इसमें जितने भी यूज बताएंगे उसमें सभी में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जाम्पल देंगे। तो वेरी फर्स्ट यूज क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड, इस टेंस का तो प्रयोग किया ही जाता है, बट किस सिचुएशन में करेंगे। फॉर द एक्शन, ऐसे कार्यों के लिए विच वॉज कंटिन्यूड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में जारी थे, यानी ऐसे काम जो पास्ट में जारी थे, उस जारी कार्य के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में ये काम जारी था। जैसे मान लीजिए कि जब देखें हम तो तुम बाजार जा रहे थे, यानी ये काम पास्ट में जारी था, यानी कि हम सुबह में देखे थे तुमको, तुम बाजार जो है जा रहे थे, और तुमको भी हम देखे थे। कोई और एक लड़का है, जैसे मान लें रमेश बाबू, रमेश बाबू हमारे एक शिक्षक हैं, वो बाजार से आ रहे थे, तो हम क्या बोलेंगे, रमेश बाबू वाज कमिंग फ्रॉम मार्केट। और इस प्रकार से ये काम पहले जारी था और हमने वो काम देखा था, वो काम चल रहा था, बट अभी नहीं, पास्ट में। यानी कोई भी काम यदि पास्ट में जारी हो, जैसे प्रेजेंट में जारी हो उसके लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाएंगे ही, जो काम पास्ट में जारी हो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। बच्चों यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, वो एक न्यूज़ पेपर पढ़ रहा था, यानी कि जब हम उसको गए थे देखने तो उस समय एक काम जारी था, यानी ये काम पास्ट में जारी था, अभी नहीं जारी है। अभी देखोगे तो शायद वो न्यूज़ पेपर नहीं भी पढ़ रहा होगा, बट हम जब पास्ट में यानी कि कुछ समय पहले जब गए थे, या मॉर्निंग में या आफ्टरनून में कभी भी जब हम गए थे, तब वो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम कर रहा था, यानी ये काम पास्ट में जारी था, यानी वह एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है शी वॉज डांसिंग इन द हॉल लास्ट नाइट, वो पिछले रात हॉल में डांस कर रही थी, यानी ये कब की बात है, पिछले रात, यानी पास्ट की बात है। इसमें बच्चों समय दिया भी रह सकता है और समय नहीं भी दिया रह सकता है, लेकिन ये काम पास्ट में ही जारी था। ये कौन बताता है, वाज और बिफोर बताता है कि ये काम पास्ट में जारी था। हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी के सभी बहुत डिटेल के वीडियोस हैं। आप यदि पिछले जो वीडियोस नहीं देखे हैं जितने भी लोग, वो प्लीज़ मेरे जाकर के टेंस पर आधारित सारे वीडियोस को देख लीजिए, तब आपको टेंस का असली क्या मतलब होता है वो समझ में आ जाएगा। टेंस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, इधर का आदमी सिर्फ स्ट्रक्चर को हम लोग ध्यान में रखते हैं,
सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसी चीज को लेकर के कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देगा, कोई नेगेटिव बना देगा, और बन गया ये पास्ट कंटिन्यूअस का बहुत डिटेल जानकारी। ये जो मैं बता रहा हूँ असली डिटेल जानकारी यही है। यानी पिछले रात वो हॉल में डांस कर रही थी, यानी हॉल में डांस करने का काम जारी था, बट कब? पिछली रात, यानी कि ये काम पास्ट में जारी था। दे वर कमिंग फ्रॉम पटना, वो लोग पटना से आ रहे थे, यानी हम देखे थे, पूछे कहाँ से भाई, तो हम तो पटना से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये काम पास्ट में जारी था, है ना, यानी आने का काम जारी था पास्ट में। ऋषि वॉज स्विमिंग इन द रिवर यस्टरडे इवनिंग, कल शाम ऋषि जो है नदी में तैर रहा था, यानी कि कल शाम में हम देखे थे कि ऋषि क्या कर रहा था? नदी में तैर रहा था, यानी नदी में तैरने का काम जारी था। और जो काम पास्ट में जारी हो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही लगाते हैं। तो आइए देखते हैं हम दूसरे यूज में क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर ले जल्दी से, और फिर हम मिलते हैं दूसरे यूज के साथ, क्योंकि इसमें 4-5 यूजर है, 3-4 कम से कम में होगा, तो हम इसमें सारे यूजेस पे चर्चा करेंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लेकर आए हैं यूज नंबर 2। अब हम यूज नंबर 2 में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ ताकि हमें ज़्यादा देर तक वीडियोस ना बनाना पड़े, वरना मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पहले ही से लिख करके रख लिए। देखिए, इफ़ 2 एक्शंस आर कंटिन्यूड साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, फिर से समझिए, इफ़ 2 एक्शंस आर कंटिन्यूड साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, देन फॉर बोथ द एक्शंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पास्ट मैंने लिखा ही नहीं, फॉर both the actions past continuous tense is used, past continuous tense is used। ध्यान से देख लीजिएगा, जब पास्ट में दो काम एक साथ जारी हो, जब पास्ट में दो काम एक साथ जारी हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, एक साथ कई काम जारी रह सकते हैं। तो जब पास्ट में दो काम साइमल्टेनियसली जारी हो, यानी एक साथ जारी हो, तो दोनों ही कार्य के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे while she was singing I was dancing, जब वो गा रही थी उसी समय में मैं नाच रहा था, यानी कि गाने का काम और नाचने का काम एक साथ जारी था। तू कब जो है से कि नाच रहा था जी? देखो तुमको याद नहीं है, जब वो गा रही थी ना तब मैं नाच रहा था, यानी उसके गाने का काम और मेरे नाचने का काम एक साथ जारी था। कब? पास्ट में। यानी जब दो काम पास्ट में एक साथ जारी हो तो दोनों ही कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, while my brother was reading a book I was watching TV, जब मेरा भाई किताब पढ़ रहा था तब मैं टीवी देख रहा था, यानी मेरे किताब पढ़ने का काम, मेरे भाई के किताब पढ़ने का काम और मेरे टीवी देखने का काम, दोनों काम एक ही साथ जारी था। जब when while, देखो फिर से समझना, while my brother was reading a book, जब मेरा भाई किताब पढ़ रहा था, I was watching TV, तो मैं टीवी देख रहा था, यानी मेरे भाई का किताब का पढ़ना और मेरा टीवी देखना, ये दोनों काम एक साथ जारी थे। तो उसी प्रकार से दूसरा चीज, मोनी वाज रीडिंग एंड सोनी वाज प्लेइंग, यानी कि जब यहाँ पे जब नहीं है, यहाँ पे दोनों काम एक साथ जारी है। मोनी पढ़ रही थी और सोनी खेल रही थी, यानी एक तरफ देख रहे हैं, देखो मोनी पढ़ रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, और तुम देखो ये सोनी क्या कर रही है, वो खेल रही थी, यानी दोनों काम एक साथ जारी था। मोनी का पढ़ना और सोनी का खेलना, ये दोनों काम एक साथ जारी था पास्ट में, यानी कि मोनी पढ़ रही थी और सोनी खेल रही थी, ये दोनों काम एक साथ जारी था बच्चों। इसलिए हम दोनों ही काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा दिए, क्योंकि रूल कहता है कि जब दो काम पास्ट में एक साथ जारी हो तो दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं, मीना वाज वीपिंग, मीना रो रही थी, लेकिन हर ब्रदर वाज लाफिंग, लेकिन उसका भाई हंस रहा था, यानी जिस समय मीना रोने का काम कर रही थी उसी समय उसका भाई हंस रहा था, यानी एक तरफ मीना जो है कर रही थी और उसका भाई जो है उसका मजाक उड़ा रहा था या उसको उस पर हंस रहा था, ये मीना रो रही है। तो इस प्रकार से मीना के रोने का काम एक तरफ जारी था, लेकिन उसका भाई क्या कर रहा था, हंस रहा था, यानी उसके भाई का हंसना और मीना का रोना
एक साथ जारी था, इसलिए हम दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाए। तो जब दो काम पास्ट में एक साथ जारी हो तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। ये हमारा यूजेज नंबर 2 कहता है। तो उम्मीद है आप इसको फिर से स्क्रीनशॉट करिए। तीसरे यूज पे चलते हैं, तब तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लेकर के आ गए हैं फिर से एक नया यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा यूज क्या कहता है? When an action is continued in the past, जब कोई एक्शन यानी जब कोई काम पास्ट में जारी हो, यानी एक काम चल रहा है, एक काम चल रहा है, एंड मीनवाइल और उसी बीच अनदर एक्शन हैज टेकन प्लेस और उसी बीच कोई दूसरी घटना घट गई हो, देन फॉर द कंटिन्यूड एक्शन, जो काम जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और उसी बीच जो घटना घट गई और इस काम को डिस्टर्ब कर दिया, तो जो उसी बीच घटना घटी, एंड फॉर द मीनवाइल एक्शन, जो उसी बीच जो एक्शन घटी, सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड। तो जो काम जारी था पास्ट में उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और उसी बीच जो घटना घट गई उसके लिए, उसी बीच जो घटना घट गई उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं बच्चों। जैसे पेशेंट मर गया, द पेशेंट डाइड व्हेन द डॉक्टर वाज फीलिंग फॉर हिज पल्स, जब डॉक्टर उसके पल्स को फील कर रहा था, यहाँ पे पल्स होता है, तो जब उसके पल्स को फील कर रहा था कि मतलब इसका जो है पल्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जब डॉक्टर उसके पल्स को फील कर रहा था, यानी फील करने का काम जारी था कि हाँ देखते हैं कि ये जिंदा है कि नहीं, तो जैसे ही वो फीलिंग कर ही रहा था उसी समय वो पेशेंट मर गया। मतलब एक काम जारी था, कौन सा? पल्स को फील करने का। देखे जी अभी तक तो चल रहा, अरे ले अचानक बंद हो गया। इसका मतलब एक काम जारी था पल्स को फील करने का, यानी कि पल्स चल रहा है कि नहीं, ये फील करने का काम जारी था, डॉक्टर फीलिंग कर रहा था उसको, उसी बीच एक घटना घट गई कि पेशेंट मर गया। तो ये है पास्ट का जारी काम, जो पास्ट का जो कंटिन्यूड एक्शन है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और जो उसी बीच एक जो पेशेंट के मरने का काम हुआ इसके लिए हम लगाएंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा लगाएंगे? सिंपल पास्ट। ये है उसी बीच घटने वाली घटना, इसके लिए हो गया सिंपल पास्ट। और ये है पास्ट की जारी घटना, इसके लिए हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। बच्चों एक और चीज समझिए, व्हेन द सीएम वाज एड्रेसिंग द असेंबली, जब सीएम जो है पूरे सभा को जब संबोधित कर रहे थे, यानी वो भाषण दे रहे हैं, भाइयों बहनों ऐसे करके वो भाषण दे रहे हैं, यानी असेंबली को संबोधित कर रहे हैं। उसी बीच वन ऑफ द मेंबर्स स्टार्टेड वीपिंग, उसी के बीच एक उसमें से मेंबर खड़ा होकर रोने लगा। अरे भाई क्या हो गया अचानक तुमको? तो जो काम जारी था, यानी कि सीएम के भाषण देने का काम जारी था, इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाए हैं। देखिए वाज और बिफोर। और उसी बीच एक घटना घट गई। क्या सी घटना घट गई? एक मेंबर रोने लगा, यानी कि यहाँ पे उसी बीच जब घटना घट गई तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे? सिंपल पास्ट, यानी V2। देख सकते हैं यहाँ भी है सिंपल पास्ट V2। उसी बीच घटना घट गई कि रोगी मर गया और वो पहले से ही काम जारी था कि डॉक्टर जो है उसका पल्स फील कर रहा था, यानी कि ये काम हो गया पास्ट में जारी और ये काम उसी बीच घटना घट गई। सो बच्चों, When I was reading a book, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, यानी हम किताब पढ़ ही रहे थे, a friend came to my home, एक फ्रेंड मेरे घर आ गया, यानी कि किताब पढ़ने का काम जारी था। इस जो काम जारी था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। देखिए वाज और रीडिंग यहाँ पे आ रहा है, तो वाज वेयर और V4 से क्या बनता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक काम जारी था और उसी बीच कोई दूसरी घटना घट गई, मेरे फ्रेंड का आना, यानी उसी बीच एक फ्रेंड आ गया मेरा, और जब फ्रेंड आ गया तो मैंने किताब पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि भाई फ्रेंड क्या करता है, तो फ्रेंड आता है तो डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो फ्रेंड आया और मेरे घर में आकर के और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। तो जो काम जैसे रीडिंग का, जैसे मान लो हम पढ़ने का काम जारी है, उसी बीच मेरा फ्रेंड आ गया, तो फ्रेंड का आना उसी बीच हुआ, इसलिए इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। और मेरा एक काम जारी था पढ़ना, इसलिए इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। हाँ, एक और चीज़ हम लेकर के आ रहे हैं, यूजेज नंबर 4, जो शायद इसका आखिरी यूज़ भी होगा, और फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो हम यूज़ नंबर 4 अभी एक और लेके आ रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ी देर में हम यूज़ नंबर 4 भी बताएंगे।
बच्चों तो यूज नंबर 4 क्या कहता है, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन द पास्ट टेंस देन टू मेक इनडायरेक्ट नरेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आप, नरेशन पढ़ाने लगे? नहीं नहीं, ये इसका यूज है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दिया गया हो, देखिए इसी को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में है उसके वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर में है उसके वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, कैसे जानेंगे? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, से का सेड होता है सेकंड फॉर्म। तो जब हमें इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो तो देखिए कैसे करेंगे, ही सेड का कर देंगे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, ये हम क्या बना रहे हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है, ये रूल है। यानी आई यहाँ कौन सा है? आई यहाँ हो गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैं नरेशन में ये बात बहुत डिटेल से बताऊंगा, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में ले जाते हैं तो यहाँ पे ही हो जाएगा। और दूसरी बात, इज एम आर को हम किस में बदलते हैं? वाज वेयर में, तभी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। तो यहाँ हम वाज लगा देंगे और यहाँ हम क्या लगा देंगे? गोइंग, और यहाँ होगा होम। और इस प्रकार से हमने क्या कर दिया? पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है जब उसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फिर से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन जब करेंगे तो क्या होगा? ही सेड का सेड और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट ला दिए। अब यहाँ पे हम दे को दे लिख देते हैं, और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज एम आर भी फोर, यहाँ आर आ गया और भी फोर आ गया रनिंग, तो इसमें ही हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट बोल दिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा टेंस है? इज एम आर भी फोर। इज एम आर भी फोर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? दे के साथ वर आ जाएगा, यानी कि ढेर सारा है, दे मतलब प्लुरल, और प्लुरल के साथ क्या लगाते हैं? वर लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रनिंग और यहाँ पे आ जाएगा फास्ट। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में बदल गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इस प्रकार से इसका ये भी यूज है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया गया हो, ये है रिपोर्टिंग वर्ब और ये है पास्ट टेंस में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहे तो जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया रहे तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। इसलिए उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई। एक और यूज हम लेकर के आएंगे थोड़ी देर में, पांचवा यूज जो लास्ट होगा, तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। तो बच्चों ये हम लेके आ गए हैं यूजेज नंबर 5 और ये लास्ट यूज भी है। दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट में यदि कोई काम में लगातार वृद्धि हो रहा हो, यदि कोई काम पास्ट में हुआ हो और उसमें लगातार वृद्धि हो रहा था, तो हम उस टेंस को बताने के लिए क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्णन करने के लिए द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, किसी चीज में लगातार वृद्धि यानी विकास दिखाने के लिए, ऑफ एनी एक्शन, किसी भी कार्य में लगातार विकास दिखाने के लिए कि लगातार वो बढ़ोतरी हो रहा था। यानी कोई काम में लगातार जब बढ़ोतरी हो या लगातार जब कमी हो, यानी कि अभी नहीं, इन द पास्ट, पास्ट में वो बढ़ रहा था सो बढ़ रहा था, घट रहा था सो घट रहा था। यदि पास्ट में कोई चीज लगातार बढ़ रहा था या लगातार घट रहा था तो हम ऐसी स्थिति में भी, ऐसे कार्यों के लिए भी जो पास्ट में लगातार बढ़ रहे थे या लगातार घट रहे थे, ऐसे कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे शी वाज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, वो धीरे धीरे और डिप्रेस्ड होती जा रही थी और डिप्रेशन में आते जा रही थी और डिप्रेशन में आते जा रही थी, यानी डिप्रेशन का ग्राफ बढ़ते जा रहा था। उस समय हम देखें और डिप्रेशन में आ रही थी और डिप्रेशन में आ रही थी, ऐसा। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर फैट, वो और ज़्यादा मोटा होते जा रहा था, यानी जो मोटा हो रहा है सो हो रहा है, नहीं, मोटाई घटने का नाम ही नहीं ले रहा है।
प्राइसेस, तो ऐसे में ये काम में लगातार वृद्धि हो रही थी। प्राइसेस वेर गोइंग हाई, प्राइसेस जो है और हाई होते ही जा रहा था, यानी कि प्राइसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो यदि कोई काम में लगातार वृद्धि हो रहा था, यानी कि पास्ट में जब कोई काम में लगातार ये वृद्धि या लगातार ह्रास हो रहा है, यानी लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो रही थी पास्ट में यदि किसी भी कार्य में लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो रही हो, पास्ट में यदि कोई काम में लगातार वृद्धि या लगातार कमी हो रहा हो, तो वैसे काम के लिए हम क्या लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जैसे सी वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डिप्रेस्ड, वो डिप्रेशन में और जाते जा रही थी। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर फैट, वो और ज़्यादा मोटा होते जा रहा था। प्राइसेस वेर गोइंग हाई, प्राइस और हाई होते जा रहा था। तो यदि कोई काम पास्ट में लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, यदि कोई काम पास्ट में लगातार बढ़ रहा हो या लगातार घट रहा हो, तो ऐसे काम के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए लिखा हूं मैं, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ एनी एक्शन इन द पास्ट। यानी पास्ट में यदि कोई भी काम में लगातार वृद्धि हो रहा हो या लगातार कमी हो रहा हो, तो लगातार वृद्धि और कमी दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। तो यदि मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही।